नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी गैलेक्सी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। एसएससी सीजीएल में नाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये बहुत ही वास्ट टॉपिक भी है। क्योंकि इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही कम है, क्योंकि नाउन का कोई एक डोमेन नहीं है कि एसएससी उन्हीं नाउन्स में से पूछेगा। तो नाउन बहुत सारे होते हैं। अभी तक हम स्कूल में क्या पढ़ते हैं आए हैं नाउन के बारे में। नाउन के बारे में हम इतना ही जानते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जैसे जैसे मान लीजिए आई। आई अपने आप में क्या है? ये एक प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। लेकिन अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, I is the ninth letter in the alphabet। अभी तक हम क्या पढ़ते थे, आए थे कि I के साथ M का यूज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर I के साथ तो इसका यूज हो रखा है। वो क्यों हो रखा है? क्योंकि यहाँ पर I का यूज हुआ है एज ए नाउन। तो यहाँ पर ये I एक तरह से नाउन का काम करता है। अब ये सेंटेंस हमें क्या बताना चाहिए? ये कह रहा है कि जो I होता है वो नवा लेटर होता है अल्फाबेट में। तो आई अपने आप में यहाँ पर किसका रोल प्ले कर रहा है? नाउन का, ना कि प्रोनाउन का। ऐसे ही द के बारे में पढ़ेंगे हम। द इन अ सेंटेंस गिव्स द सब्जेक्ट ए डेफिनिट आइडेंटिटी। यहाँ पर द के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये द भी अब आर्टिकल के तौर पे यूज नहीं हो रहा है, एज ए नाउन यूज हो रहा है। उससे आगे हम पढ़ेंगे वाई के बारे में। देखो, वाई अपने आप में क्या है? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, या फिर हम कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन इसका भी यूज यहाँ पर क्या हुआ है? नाउन के तौर पर यूज हुआ। तो देखिए, हमने प्रोनाउन को भी क्या बना दिया है यहाँ पर? नाउन। तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि नाउन कुछ स्पेसिफिक चीजों का ही नाम हो। नाउन कुछ भी हो सकता है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो नाउन है इस यूनिवर्स के अंदर, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी क्या है? नाम। अगर किसी भी चीज का, किसी भी इमोशन का, या फिर जो चीजें हमें आज तक देखी नहीं है, जिनके बारे में हम जान नहीं पाए हैं, उनका भी आगे जाके कोई ना कोई नाम रखा जाएगा, तो वो अपने आप में ही क्या है? नाउन। तो इस पूरे यूनिवर्स में अगर हम कोई भी चीज सोच लें तो उसका एक कोई ना कोई नाम जरूर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस भी चीज का कोई भी नाम है वो अपने आप में क्या है? एक नाउन है। चाहे वो प्रोनाउन ही क्यों ना, चाहे वो कोई एडजेक्टिव ही क्यों ना, चाहे कोई एडवर्ब भी क्यों ना, वो सबसे पहले क्या है? नाउन। उसी में से सारी चीजें निकलनी। चाहे आप प्रोनाउन की बात कर लें, चाहे आप एडजेक्टिव की बात कर लें, किसी भी चीज के बारे में बात कर लें। अगर हम आज के टाइम में कुछ भी बात करेंगे, किसी भी टॉपिक पे बात करेंगे, कोई भी शब्द उठा के देखेंगे, तो उसका सबसे पहले क्या होगा? एक नाम होगा। और जब उसका नाम होगा तो वो सबसे पहले क्या हो जाएगा? नाउन। उसके बाद उसको अलग अलग कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके कितने प्रकार होते हैं? मुख्यतः इसके 4 प्रकार होते हैं, जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। इससे अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है, हमें ज्यादा डीप नॉलेज भी नहीं लेनी है। अब देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंपाउंड नाउन, ये मेन होते हैं जो हमें अपने सिलेबस के तौर पे पढ़ने होते हैं। इसमें से ही कॉमन नाउन को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है कलेक्टिव नाउन में और मटेरियल नाउन। चलिए अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ये क्या? देखिए, कॉमन नाउन से पहले हम पढ़ेंगे एक बार प्रॉपर नाउन। जैसा कि मैंने बताया कि नाउन में से ही दूसरे नाउन निकलते हैं, दूसरे नाम निकलते हैं, सॉरी। तो सबसे पहले हर नाउन क्या है? कॉमन नाउन। अब इसी के अंदर दूसरे नाउन होंगे, उसमें से कुछ स्पेसिफिक नाम वाले होंगे, यानी कि जिनका एक कोई खास नाम होगा। यहाँ पर देखिए, खास नाम, यानी कि कॉमन नाउन के अंदर कुछ खास नाम वाले नाउन जो होंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम। जैसे कोई टाउन है, अगर मैं लिखता हूं टाउन, तो देखिए टाउन कोई भी हो सकता है,
लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक टाउन के बारे में बात करें, यानी कि उसका कोई नाम रख दिया गया है, स्पेसिफिक नाम, जैसे नजफगढ़, तो वो अपने आप में क्या बन गया है? प्रॉपर नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया है यहाँ पर नजफगढ़, और एक कॉमन नाउन में से निकला है। तो कॉमन नाउन क्या था? टाउन, यानी कि कोई भी कस्बा, कस्बा कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उस कस्बे का एक नाम रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो इस तरीके से कॉमन नाउन के अंदर से ही क्या निकला हुआ है? प्रॉपर नाउन। दूसरा एग्जांपल समझते हैं, प्लेयर, कोई भी खिलाड़ी। देखो खिलाड़ी कोई भी हो सकता है, प्लेयर कोई भी हो सकता है। हमारे दिमाग में अगर मैं प्लेयर का नाम सोच लूं तो अपने आप में एक स्पेसिफिक प्लेयर बन जाएगा। मान लो कोई प्लेयर है और उसका नाम है सचिन तेंदुलकर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया है? प्रॉपर हो गया है, एक खास नाम हो गया है। और प्लेयर क्या है? एक कॉमन है, प्लेयर कोई भी हो सकता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो सचिन तेंदुलकर ही है ना, उससे आगे तो इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता ना। अब जैसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर होंगे, क्रिकेट के प्लेयर होंगे, टेनिस के प्लेयर होंगे, अब उनको भी आगे डिवाइड कर दो। क्रिकेट में मान लो सचिन है, सहवाग है, तो ये खास नाम हो गए, तो ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है। ये अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन्स है। और टेनिस में अगर मैं बात करूं, जैसे रोजर फेडरर है, तो ये अपने आप में खास नाम है, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन। यानी कि कॉमन नाउन में से कोई खास नाम वाला नाउन निकाल लें तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम एक स्पेसिफिक साइंटिस्ट, उनका एक खास नाम है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन साइंटिस्ट है और प्रॉपर नाउन एपीजे अब्दुल कलाम है, और ये इसी में से निकला हुआ। एक्टर, कॉमन नाउन, एक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं किसी खास एक्टर की बात करूं तो उसका नाम रख दूं तो उसका क्या नाम होगा? सलमान खान। इसके आगे मैं इसका नाम नहीं रख सकता हूं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो कॉमन नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन, सॉरी, जो प्रॉपर नाउन होता है वो कॉमन नाउन में से ही निकला हुआ एक नाउन है। अब इनको यूज करने के रूल होते हैं कुछ, कि इनको हमें सेंटेंस के अंदर कैसे यूज करना होता है। प्रॉपर नाउन के दो मुख्य रूल होते हैं। ए एंड द का यूज नहीं होता। अब ध्यान दीजिएगा, देखो जहां भी प्रॉपर नाउन आएगा वहां पर ए एंड द का यूज नहीं होगा। जैसे द सचिन तेंदुलकर, मान लो मैंने लिख दिया था सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट प्लेयर, इस तरीके से मैं यहां पर द नहीं लगा सकता, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो प्रॉपर नाउन होगा उसके आगे मैं ए एंड द का यूज नहीं कर सकता। तो अगर मैं द सचिन तेंदुलकर इज ए ग्रेट प्लेयर ऐसे लिखूंगा तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। दूसरा रूल कहता है प्लूरल फॉर्म नहीं होती, कि सचिन तेंदुलकर इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है प्रॉपर नाउन। तो ये क्या है? ये कॉमन रूल्स हैं, ये सबको पता है, ये हम क्लास में पढ़ते हैं, ये हम हर क्लास में पढ़ते हैं। तो अब एसएससी जब क्वेश्चन पूछेगा या फिर कोई भी एनटीपीसी, आरआरबी, एनटीपीसी में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो कॉमन रूल के हिसाब से नहीं पूछा जाएगा, ये एक्सेप्शन के हिसाब से पूछा जाएगा, जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी एक्सेप्शंस क्या होती हैं अब देखिए, जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे एक्सेप्शंस पे आते हैं। क्योंकि जो चीज हम जानते हैं वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो हम गलतियां करते हैं वो हमें नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ पर गलतियां करते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से आएगा, जैसे देखिए, जब प्रॉपर नाउन से किसी के गुण को इंगित करना, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के गुणों को प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज करते हैं तो वहां पर ए एंड द का यूज हो सकता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि ए एंड द का यूज नहीं होता है। किसके साथ? प्रॉपर नाउन के साथ। बट यहाँ पर प्रॉपर नाउन के साथ ए एंड द का यूज होगा। किस केस में? जब प्रॉपर नाउन से किसी के गुणों को इंगित करना हो। अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। द प्रेजेंट डे यूथ नीड्स ए विवेकानंद टू गाइड देम। अब इस सेंटेंस में समझिए ये क्या कह रहे हैं। द प्रेजेंट डे यानी कि जो आज के युवा हैं, द प्रेजेंट डे यूथ नीड्स, उन्हें जरूरत है, किसकी जरूरत है? एक विवेकानंद टू गाइड देम। तो क्या स्वामी विवेकानंद वापिस आ जाएंगे उनको गाइड करने के लिए? नहीं,
हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, ये वाली क्वालिटीज हैं जो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी, वो गुण होने चाहिए उस पर्सन के अंदर। एक ऐसा पर्सन अगर हमें मिल जाएगा तो वो उन्हें गाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ए लगा देंगे, किसके साथ, प्रॉपर नाउन के साथ। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन के साथ हमने ए का यूज कर दिया, लेकिन ये प्रॉपर नाउन क्या है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गुण है, किसके, स्वामी विवेकानंद के। इस तरीके से हम यहाँ पर एस यूज कर सकते हैं, ए एंड द प्रेजेंट डे यूथ नीड्स ए विवेकानंद टू गाइड देम। ए विवेकानंद, एक विवेकानंद की जरूरत है। जैसे हिंदी में भी अगर हम समझ सकते हैं कि आज के टाइम में एक विवेकानंद होना चाहिए देश में जो आज के यूथ को गाइड कर सके। तो खुद विवेकानंद जी तो नहीं आ सकते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जरूर मिल सकता है जिसके अंदर ये गुण हो। अगला एग्जांपल है, वी नीड ए गांधी। देखो, वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, यानी कि आज की जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक गांधी की जरूरत है। खुद महात्मा गांधी तो आएंगे नहीं, तो हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जिसके अंदर ये गांधी जी वाली क्वालिटीज हों। तो वी नीड ए गांधी, हमें एक गांधी की जरूरत है। देखो हिंदी में भी हम आराम से समझ सकते हैं इसको बोलते हुए, हमें गांधी की जरूरत है या फिर हमें एक गांधी की जरूरत है। हमें गांधी की जरूरत है, लेकिन एक गांधी की जरूरत है। एक लगने से क्या है, हमें एक गांधी की जरूरत है, यानी कि वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके अंदर गांधी के क्वालिटीज होंगे। अगला एग्जांपल है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर्स। देखिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म आ गई है। मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया था, मैंने बताया था कि सचिन तेंदुलकर्स कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर तो तेंदुलकर्स एस लग गया है। यहाँ पर देखिए एस लग गया है यहाँ पर। वो क्यों लगा है, क्योंकि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ, ये संसार भरा पड़ा है, किससे, तेंदुलकर्स। सचिन तेंदुलकरों से नहीं भरा पड़ा, ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिनके अंदर उसकी तरह खेलने की क्षमता है, वो उस तरीके से खेल सकते हैं वो बच्चे, वो खिलाड़ी। तो इसलिए हमने यहाँ पर तेंदुलकर्स यूज किया, एस का यूज कर सकते हैं इस केस में। ये संसार तेंदुलकर से भरा पड़ा है, बस उन्हें क्या चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ तेंदुलकर्स, प्लूरल फॉर्म आ गया। क्यों आया, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी जिनके अंदर तेंदुलकर की तरह खेलने की क्षमता है, गुण है, तो इस वजह से हम यहाँ पर एस यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चंस जो आपके एसएससी पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इसी बेस पे पूछेगा, इन्हीं एक्सेप्शंस के आधार पर पूछेगा। तो बड़े ही ध्यान से हमें करना है। क्वेश्चन आएगा, द प्रेजेंट डे यूथ नीड्स, यहाँ पर ए हटा देगा वो, विवेकानंद टू गाइड। हाँ, लगेगा कि ये ठीक ही तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर विवेकानंद नहीं, हमें ए विवेकानंद, एक विवेकानंद की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसके अंदर वो क्वालिटीज हो। अब दूसरा रूल है जहां पर एक्सेप्शन यूज हो गई, जब किसी विशेष नाम के बहुत से नाउन्स में से, जब किसी विशेष नाम के बहुत से नाउन्स में से किसी एक खास को इंगित करना हो। अभी इसमें क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे हम इसको। दिस इज द आनंद दिस इज द आनंद हु यू वर लुकिंग फॉर। दिस इज द आनंद हु यू वर लुकिंग फॉर। अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि ये वो आनंद है, कौन सा आनंद, जिसको तुम ढूंढ रहे। अब देखो, जब किसी विशेष नाम के बहुत से नाम, यानी कि मान लो मैं अगर कहीं जा रहा हूं और वहां पर बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कहता हूं मुझे आनंद नहीं मिलता, तो कोई मुझे बताता है, उस आनंद को ढूंढ के लाता है, तो हो सकता है वहां पर बहुत सारे आनंद हो। तो उसने कहा कि सर यहाँ पर तो बहुत सारे आनंद है, आपको कौन से वाला आनंद चाहिए। तो मैंने उसकी कोई स्पेसिफिक पहचान बता दी कि मुझे वो वाला आनंद चाहिए। मैंने उसको बोल दिया कि भाई मुझे वो वाला आनंद चाहिए जिसके सर पे बाल कम है, ठीक है। तो वो उस व्यक्ति को ढूंढ के लाता है, तो वो क्या बोलेगा, सर ये रहा वो आनंद जिसको आप ढूंढ रहे थे, ये रहा वो आनंद। अब ये जो वो आनंद है ना, वो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये कौन सा आनंद था जिसको मैं ढूंढ रहा था, आई वॉज लुकिंग फॉर। ये वो आनंद है जिसको मैं ढूंढ रहा था। दिस इज द आनंद हु यू वर लुकिंग फॉर, यानी कि जिसको ढूंढा जा रहा था,
ये स्पेसिफिक हो गया है कि किसी आनंद को ढूंढना चाह रहा था और उसको ढूंढ लिया गया है, तो हम यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज होगा। दिस इज द आनंद, क्योंकि आनंद स्पेसिफिक हो गया है, एक विशेष आनंद हो गया है जिसकी मुझे पता थी विशेषता, बहुत सारे आनंद में से एक वही आनंद चाहिए जिसकी एक विशेषता थी और जिसकी कोई पहचान थी, और उसको ढूंढ लिया गया है बाद में। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, दिस इज द राहुल हु गॉट फर्स्ट रैंक इन दिस एग्जामिनेशन। अब इसकी क्या विशेषता है, इसको फर्स्ट रैंक मिली है, बहुत सारे राहुल होंगे क्लास में, लेकिन एक राहुल को ही फर्स्ट रैंक मिलेगी और उसी के बारे में बात हो रही है, तो क्या क्या बोलेंगे हम उसको, दिस इज द, ये आ गया ना यहाँ पर किसके साथ, राहुल के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। रूल तो कहता है कि प्लूरल साथ के साथ द यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस भी रूल के साथ है कि भाई इन केस में हम यूज कर सकते हैं। तो ये केस कौन सा है कि जो राहुल है वो एक स्पेसिफिक राहुल है। ठीक है, कौन सा राहुल है, जिसको फर्स्ट रैंक मिली है। देखो उसको बाद में इसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, यहाँ पर आनंद को भी एक्सप्लेन किया गया था कि कौन सा राहुल, आनंद who you were looking for, या कौन सा राहुल who got first rank in this examination। तो इस तरीके से हम प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं, ए एंड द का यूज कर सकते हैं। अगला रूल है एक्सेप्शन के बारे में, जब प्रॉपर नाउन की पहचान स्पष्ट नहीं हो कि वो व्यक्ति कौन है, तो सम का यूज होगा। तो यहां पर यूज हम सम का कर रहे हैं, तो यहां पर हम किसका यूज कर रहे हैं, सम का यूज कर रहे हैं, जब प्रॉपर नाउन की पहचान स्पष्ट नहीं है। अब एग्जांपल के साथ समझेंगे, सम विजय इज लुकिंग फॉर यू। अब देखिए, मान लो आप अपने घर पे शाम को जाते हैं, तो आपके घर वाले आपके कहते कि यार कोई तेरा दोस्त आया था, तो आप पूछते हो क्या नाम था उसका, बोला कोई विजय था, ऐसे ही बात करेंगे ना, कोई विजय आया था तुम्हें पूछ रहा था, तो यानी कि उसने नाम बताया होगा, उससे चला गया होगा। आपके घर वाले तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानते, तो बस उन्होंने पूछा होगा आप कौन, उसने कहा कि ठीक है, अगर सर आए तो बता देना कि विजय आया था, हमको पूछ रहा है, बस वो चला गया होगा। आपके घर वाले इससे ज्यादा उसके बारे में कुछ नहीं जानते, उसके नाम क्या है। तो आप शाम को घर आओगे तो घर वाले क्या बोलेंगे कि यार कोई विजय पूछ रहा था तुझे, शाम को आया था। अच्छा, तो इस तरह से सम विजय इज लुकिंग फॉर यू, कोई विजय तुम्हें ढूंढ रहा है। सम अशोक गॉट द फर्स्ट रैंक, यानी कि फर्स्ट रैंक किसको मिली है, किसी अशोक को मिली है, किसी अशोक को मिली है। ऐसे ही बात करते हैं ना, तो ये जो किसी के जगह पर यूज होता है वो क्या है, सम। सम लता हैज कम टू मीट यू, कोई लता तुमसे मिलने है, कोई लता, यानी कि बस नाम पता है उसका, उसकी पहचान ज्यादा हमें नहीं पता। ठीक है, वो पूरी तरह से स्पेसिफिक नहीं हुई, तो सम का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर नाउन के साथ एक्सेप्शंस वाले रूल, एक्सेप्शंस वाले रूल को ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से एक्सेप्शंस यूज होंगे। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं कॉमन नाउन। अब इससे पहले हमने पढ़ा था, बस कॉमन नाउन के बारे में इतना पढ़ा था कि जो प्रॉपर नाउन है वो कॉमन नाउन में से ही निकला हुआ। कॉमन यानी सामान्य, ये सारे सामान्य, ये सबसे सामान्य नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, यानी कि किसी भी इंसान को कोई नाम दे दिया गया, वो सबसे पहले क्या है, कॉमन नाउन। जैसे प्लेयर, प्लेयर्स, बॉय, टीचर, फूड, ईटीसी। ठीक है, अब ये जो रूल है ये क्या कहता है, ए एन एंड द का यूज होता है। प्रॉपर नाउन में क्या था, नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है। प्लूरल फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दो ही रूल हैं इसके लिए कि इनके साथ ए एंड द का यूज हो सकता है और प्लूरल फॉर्म भी हो सकती है इनकी। अब एक नोट है, इसको थोड़ा बस समझ लीजिए, इसके मैं डीप में नहीं जाऊंगा। सन, मून एंड अर्थ को प्रॉपर नहीं कॉमन नाउन माना गया है। क्यों? क्योंकि इनके साथ देखो द यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एज ए प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। प्रॉपर नाउन है नहीं, बट ये क्योंकि सन तो एक ही है, अपने ब्रह्मांड में सन एक ही है, उससे बात क्या है, स्टार्स हैं। हम स्टार क्या है, एक तरह से हम ये बोल देते हैं कि बाकी जो स्टार्स हैं वो सूर्य ही है, ये सन जैसे हैं वो एक तरह से। ठीक है, सन तो एक ही है, मून भी एक ही है हमारा, ठीक है, और अर्थ भी एक ही है। ये किस पर्सपेक्टिव में बात हो रही है, अर्थ के हमारे सोलर सिस्टम के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है बस। ठीक है, उससे आगे हम नहीं जा रहे।
हम इतना ही याद रखेंगे कि जो सन है, मून है और अर्थ है उसके साथ द यूज होगा और यहाँ पर कैप्स में लेटर यूज होगा, एस एम और ई यहाँ पर कैप्स में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनको अगर हम चाहें तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इनको ही यूनिवर्सल नाउन बोल देते हैं, बट हम इतना डीप में नहीं जा रहे हैं। जितना एसएससी हमसे पूछता है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है हम वहीं तक सीमित रहेंगे। उससे अगला नाउन है मेटीरियल नाउन। देखो कॉमन नाउन से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, प्रॉपर नाउन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वहां पर एक्सेप्शंस हैं। जहां पर एक्सेप्शंस होगी वहीं से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। उससे आगे है मटेरियल नाउन, पदार्थ से बनी वस्तुओं के लिए। पदार्थ के लिए मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इनसे बनी वस्तुएं काउंटेबल हो। अब इस चीज को समझना है, क्वेश्चन बनेगा तो यहां पर बनेगा। ये तो सामान्य सी बातें हैं, पदार्थ से बनी वस्तुओं के लिए मटेरियल नाउन होगा या फिर पदार्थ के लिए होगा। जब मटेरियल नाउन काउंटेबल है तो ए एंड द का यूज नहीं होगा, सॉरी अनकाउंटेबल। जब मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है तो ए एंड द का यूज नहीं होगा। अब ये अनकाउंटेबल का क्या मतलब, अब इस चीज को समझिए। देखिए अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड अर्थ के अंदर से निकालते हैं, ठीक है, और होता है उसके अंदर से हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस चीज को समझना होगा। ये तो है नहीं कि भाई हमें अंदर हम अगर अपनी अर्थ के अंदर ही हमारे जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है वो बने बनाए निकल जाते हैं। अब वो बात अलग है कि हमारे जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो खुदाई वगैरह करता है तो वहां बनी हुई चीजें निकल जाती है, लेकिन वो इंसानों द्वारा ही बनाई गई होगी कभी ना कभी तो, ठीक है। तो जो जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं गोल्ड के वो तो इंसान के द्वारा ही बनाए गए, ठीक है। लेकिन उससे पहले वो क्या था, एक पदार्थ था। एक गोल्ड क्या था, एक मैटर था, मेटल था बस, ठीक है। तो वो मेटल कितना था, अगर मैं एक छोटे मेटल की बात करूँ और बड़े मेटल की बात करूँ, ठीक है, एक गोल्ड के छोटे टुकड़े की बात करूँ या बड़े टुकड़े की बात करूँ, ठीक है, और उससे बड़ी भारी भरकम की बात करूँ, तो वो सब क्या है, ये एक तरह से ये गोल्ड ही है ना। मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एक गोल्ड ऐसे यूज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, ए पीस ऑफ गोल्ड इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, ए पीस ऑफ गोल्ड। यहाँ पर ए यूज हुआ पीस के साथ, ना कि गोल्ड के साथ, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मैं गोल्ड के साथ ए यूज नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पर बताया गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। गोल्ड कितना, गोल्ड अपने आप में क्या है, पदार्थ है, एक मेटल है, तो अभी उसको काउंट नहीं कर सकते ना हम। हाँ, लेकिन अगर हम इसको क्या एक नेकलेस में बना दे, इसको नेकलेस बना दे गोल्ड, ठीक है, तो एक यूनिट बन गई है, एक ये प्रॉपर साइज हो गया, इसका एक प्रॉपर यूनिट बन गई है। तो अब मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि ये क्या है, यहां पर मैं यूज कर सकता हूं एक गोल्ड नेकलेस, ठीक है, ये गोल्ड से बना हुआ नेकलेस, ठीक है। यहां पर मैं ए का यूज कर सकता हूं, और यही चीज हम सीखेंगे कि कब ए का यूज करना है मटेरियल नाउन के साथ और कब नहीं करना है। तो देखो, गोल्ड इज ए प्रीशियस एलिमेंट, गोल्ड इज ए प्रीशियस एलिमेंट, ये सबको पता है कि भाई बहुत ही कीमती एलिमेंट होता है, ठीक है। अब ये हर गोल्ड की बात हो रही है इस दुनिया में, ये नहीं है कि कहीं पर अगर गोल्ड है तो कहीं प्रीशियस है, कहीं नहीं है। जहां से भी गोल्ड निकलता है वो प्रीशियस होता ही होता है। ये पूरी दुनिया के गोल्ड के लिए बात की गई है जो कि अर्थ के अंदर है, ठीक है। एज ए मैटर की बात होती है, मेटल की बात, उसमें मिलावट करके बेच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गोल्ड की ही बात हो रही है। जब वो अनकाउंटेबल है, जब वो एक ऐसी फॉर्म में है जिसको बस एक्सट्रैक्ट ही किया गया है, उससे कोई ऑर्नामेंट वगैरह नहीं बनाया गया, तो गोल्ड इज ए प्रीशियस एलिमेंट, यानी कि सोना बहुत ही कीमती धातु है, और वो है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अब कहीं इस दुनिया में कोई ये कह सकता है कि फलाने लोगों के लिए वाटर जरूरी नहीं है, सबके लिए, ये पूरे जीवन के लिए, यहाँ पर धरती में जितना भी जीवन है उसके लिए वाटर नेसेसरी है। वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। यहां पर आयरन पदार्थ की बात हो रही है, यहां पर भी वाटर पदार्थ की बात हो रही है, ठीक है। इनसे बने हुए चीजों के बारे में बात नहीं हो रही है, जो पदार्थ है जिस फॉर्म में उसी के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी ए एंड द का यूज नहीं है, और यही हमने पढ़ा था कि जब ये अनकाउंटेबल फॉर्म में है, जब इनको काउंट नहीं किया जा सकता, तब ए एंड द का यूज नहीं हो सकता।
यहाँ पर गोल्ड, वाटर और आयरन उस फॉर्म में है जब इनको काउंट नहीं किया जा सकता। आप पानी को कैसे काउंट कर लोगे? कितना पानी जीवन के लिए जरूरी और कितना नहीं है, क्या हम बता सकते हैं? ये नहीं बता सकते। पानी जीवन के लिए जरूरी है। कौन सा पानी? जो सब पीते हैं वही पानी, और वो काउंटेबल है नहीं। अब हम पढ़ेंगे कहां पर यूज हो सकता है। जब मेटेरियल नाउन काउंटेबल हो तो द का यूज किया जा सकता है। अब यहाँ पर काउंटेबल की बात हो, अब ये काउंटेबल कब होगा? और होगा तो क्या यूज होगा? द का यूज होगा। अब देखिए, द गोल्ड इन दिस रिंग इज नॉट प्योर। अब यहाँ पर स्पेसिफिक गोल्ड की बात हो। अब ये स्पेसिफिक क्या हो गया भाई? कौन सा गोल्ड हो गया? अब ये एक रिंग में जो गोल्ड है ना वो प्योर नहीं, उसमें मिलावट की गई है, उस गोल्ड की बात की जा रही है। यानी कि अब इसको स्पेसिफिक कर दिया गया है। यहाँ पर गोल्ड को स्पेसिफिक कर दिया गया है। कैसे हो गया? क्योंकि वो एक रिंग में, एक रिंग की बात कर रहा है, जिस रिंग के अंदर कुछ मिलावट हुई है उस गोल्ड की बात कर रहा है। ये जनरली सारे गोल्ड की बात नहीं कर रहा है जो इस धरती पे है, ये स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहा है जो इस रिंग के अंदर है। और जब इस तरह से हम स्पेसिफाई कर देते हैं चीजों को तो वहां पर क्या हो जाता है? द गोल्ड। जैसे कि हमने प्रॉपर नाउन में सीखा, दिस इज द आनंद यू वर लुकिंग फॉर। ये वो आनंद है, यानी कि स्पेसिफिक हो गया है। वो आनंद वही था जिसको तुम ढूंढ रहे थे। दिस इज द राहुल वो गॉट फर्स्ट रैंक इन दिस क्लास। जिसको फर्स्ट रैंक मिली है वो स्पेसिफिक हो गया है। राहुल भी जिसको फर्स्ट रैंक मिली है। तो ऐसे ही ये गोल्ड भी स्पेसिफिक हो गया है कि जो इस रिंग में है और प्योर नहीं है। द वाटर ऑफ दिस टैंक इज फिल्दी। फिल्दी मतलब गंदा, फिल्दी को बोलते हैं गंदा, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस टैंक इज फिल्दी। तो यहाँ पर क्या है? कौन से पानी की बात हो रही है? एक टैंक के पानी की बात हो रही है। यानी कि एक टैंक है, उसके अंदर जो पानी है, यानी कि स्पेसिफिक हो गया है, ठीक है। यह जो स्पेसिफिक पानी बन गया है, कौन सा? एक टैंक के अंदर पानी है, उसकी बात हो रही है सिर्फ, बाकी पानी की बात नहीं हो रही है। और वो कैसा है? गंदा हो, ठीक है। द वाटर ऑफ दिस टैंक इज फिल्दी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वाटर एक काउंटेबल नाउन। काउंटेबल कैसे हो गया ये? क्योंकि एक टैंक के अंदर है ये, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि हमें दिख रहा है कि हाँ ये इतना पानी है, सिर्फ यही गंदा है, बाकी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ टैंक वाले पानी की बात कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हो गया, तो हम द का यूज कर सकते हैं। द शार्प स्टील एंटर्ड हिज फ्लैश। इसका मतलब क्या है? जो शार्प स्टील की बात हो रखी है ना, ये किसी तलवार की बात हुई है या फिर किसी चाकू की बात हुई है जो स्टील से बना हुआ है। तो ये स्पेसिफिक हो गया, द शार्प स्टील, शार्प, ठीक है। तो हम कॉमन स्टील की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम उस स्टील की बात कर रहे हैं जो शार्प है, यानी कि उसको एक शेप दे दी गई है, एक शार्प शेप में बना दिया गया। वो कोई चाकू भी हो सकता है, कोई तलवार भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एंटर्ड हिज फ्लैश, ठीक है, एकदम उसके फ्लैश के अंदर घुस गया। तो यहाँ पर द शार्प स्टील का यूज हुआ है और एक स्पेसिफिक यानी कि काउंटेबल मटेरियल नाउन बन गया, तो इसलिए द का यूज हुआ। अगला रूल है, जब मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में रखा जाए तो इसका कुछ और मीनिंग बनता है। जब मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में रखा जाए तो इसका कुछ और मीनिंग बनता है। मतलब है यहां पर जो वोटर्स है, जैसे यहां पर एस लगा दिया गया है, द अर्थ एंड हर वोटर्स, यहां पर ई के में कर लीजिए इसको, द अर्थ एंड हर वोटर्स। अर्थ और उसके पानी, बहुत सारे पानी, कौन से पानी की बात हो रही है? सारे पानी नहीं, ये वोटर्स, अगर वोटर के साथ एस लग गया तो इसका मतलब ही चेंज हो गया, इसका नाम ही चेंज हो गया। अब ये वो सामान्य पानी नहीं रहा, अब ये वाटर बॉडीज की बात कर रहे हैं। वाटर बॉडीज यानी कि रिवर्स, ठीक है, लेक्स, इस तरीके से। तो ये जो वाटर्स है यहाँ पर वाटर बॉडीज के तौर पर आया हुआ है, यानी कि इसका मतलब ही चेंज हो गया पूरा का पूरा। वाटर्स यूज हुआ है वाटर बॉडीज के लिए, जैसे रिवर्स होती हैं, लेक्स होती हैं, इस तरीके से। अमंग द हिंदूज गोल्ड्स आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स ऑन धनतेरस। अमंग द हिंदूज गोल्ड्स आर सोल्ड लाइक हॉट केक्स ऑन धनतेरस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गोल्ड है उसके साथ हमने एस लगा दिया है। और रूल क्या कहता है, जब मटेरियल नाउन को प्लूरल फॉर्म में रखा जाए तो इसका कुछ और मीनिंग बनता है। प्लूरल फॉर्म में रख दिया गया है तो कुछ
और मीनिंग बनेगा, तो मीनिंग क्या बनेगा, इसमें गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की बात हुई है, ठीक है, गोल्ड से बने हुए आभूषणों की बात हुई है, ठीक है, आभूषणों की बात हुई है, गोल्ड से बने हुए आभूषण, क्या बोलेंगे इनको, गोल्ड्स, यानी कि जहां पर कोई गोल्ड से बनी हुई वस्तु है उसको एस लगा देंगे हम गोल्ड के साथ, तो उसी का मीनिंग निकलेगा कि हिंदुओं में जो गोल्ड से बने ऑर्नामेंट्स हैं, हॉट केक, ठीक है, ये ईडियम फ्रेज भी आ गया आपके यहाँ पर कि एकदम हॉट केक की तरह बिकता है, ठीक है, जब धनतेरस आती है तो बहुत सारे आभूषण खरीदते हैं ना लोग, तो इसका मतलब वही है, तो ये गोल्ड से उन आभूषणों के लिए यूज हुआ है। द प्रिजनर वॉज पुट इन आयरन्स, देश के लोहे में उसको रख दिया, ऐसा मतलब नहीं है, आयरन्स एस लग गया, मीनिंग बन गया, कुछ और मीनिंग बन गया, इसका मतलब बेड़ियां, ये क्या हो गया, बेड़ियां, आयरन्स, यहाँ पर आयरन्स का मतलब बेड़ियां है ना कि लोहा। नीरज चोपड़ा वन 4 गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड किसके लिए यूज हुआ है, गोल्ड मेडल्स के लिए, यानी कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, तो हम अगर सिर्फ यहाँ पर एस लगा देंगे तो भी काम चल जाए, ये अपने आप एक काउंटेबल नाउन बन गए। यहाँ पर वाटर बॉडीज है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, रिवर लेक्स, हमें पता है कितनी रिवर्स हैं कितनी लेक्स हैं, हम ऑर्नामेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कितने ऑर्नामेंट्स हमने खरीदे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें काउंटेबल है। बेड़ियों को भी काउंट कर सकते हैं, कितनी बेड़ियां थी, यहाँ पर गोल्ड मेडल्स को भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंट कर सकते हैं तो क्या हो गया, हम इनके साथ दा का यूज कर सकते हैं और एस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेटेरियल नाउन सारे काउंटेबल, और जब काउंटेबल नहीं था तो एस ए एन दा का यूज नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। यह कॉमन नाउन के समूह को बताता है, क्योंकि यह एक समूह को बताता है, इसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है, यानी कि एक यूनिट बना के बताएगा, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे कॉमन नाउन्स हो सकते हैं, ठीक है, पर वो एज ए यूनिट के तौर पे यूज होगा, एक इकाई है वो, और एक इकाई है तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हैं इसके साथ, जैसे कि क्राउड है, मोब है, ठीक है, जो भीड़ है, क्लास है, फ्लीट है, ठीक है, ऑडियंस है, ए ग्रुप ऑफ हुलिगन्स, हुलिगन्स का मतलब गुंडे होता है, ठीक है, ए स्कूल ऑफ फिश है, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है, तो ये सारा का सारा क्या है, एक यूनिट है, ठीक है, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी कि हाथियों का झुंड, तो बहुत सारे हाथी होंगे लेकिन झुंड तो एक ही होगा ना, एक हाथी अकेले में अपना झुंड नहीं बना सकता ना, कि एक हाथी यहाँ खड़ा है, एक हाथी यहाँ खड़ा है कहीं 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो उसको हम झुंड नहीं बोल सकते। झुंड का मतलब है वो एक समूह में ही रहेंगे, और उस समूह को ही हम एक यूनिट के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे, और उसी को क्या बोल देंगे, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पर ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ये पूरी तरह से कलेक्टिव नाउन बन रहा है, यहाँ पर ये पूरा नाउन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ हुलिगन्स, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ, यहाँ ग्रुप किसका ग्रुप, तो इसलिए पूरा बताना पड़ेगा, ए ग्रुप ऑफ हुलिगन्स, क्राउड भीड़, मोब भीड़, क्लास पूरी कक्षा बैठी हुई है, बच्चों की कक्षा, अगर एक बच्चा बैठा है चाहे क्लास में, चाहे दो बैठे हैं, वो क्लास के अंदर ही है, ठीक है, तो पूरी क्या एक ही क्लास है वो। तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन का यूज किया जाता है जब बहुत सारे कॉमन नाउन को हम एक समूह में बना के रख देते हैं, और जब उसका यूज किया जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसकी वर्ब के ऊपर कि वो सिंगुलर होगी या प्लूरल, तो वहां पर कैसे यूज होगी, सिंगुलर। इसको आगे हम जब क्वेश्चंस कराऊंगा मैं तब अच्छे से करेंगे, ठीक है, अभी हम सिर्फ रूल्स को सीख रहे हैं, उसके बाद इसी चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं सभी, वो सब करने वाले हैं हम, और इन्हीं रूल्स को दोबारा रिवाइज भी करेंगे उन्हीं के साथ, और तब और भी अच्छे से समझ पाओगे आप। उससे आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जो अपने आप में क्या एक आइडिया है, ठीक है, नो फिजिकल फॉर्म, नो फिजिकल फॉर्म, उसी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ऐसे नाउन जो एक अपने आप में ही एक आइडिया है, जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो कैसे नाउन कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे क्वालिटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फिर स्टेट ऑफ माइंड, इस तरीके से। जैसे ब्लाइंडनेस,
हैप्पीनेस, कोई खुश है, देखिए हम, अगर कोई खुश है, अगर वो इस तरह से फेस बना लेगा तो जरूरी थोड़ी कि वो खुश है। हम उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देख रहे हैं, हो सकता है वो अंदर से दुखी हो, यानी कि जो उसके अंदर की चीज है उसको हम कभी नहीं देख पाएंगे, और वो अंदर से खुश है, अंदर से दुखी है, उस चीज को हम कभी नहीं देख सकते। हाँ, ये कि उसके फेस की अपीयरेंस से हम जरूर पता कर सकते हैं, वो भी किससे पता किया हमने, फेस से पता किया उससे, ठीक है। तो अंदर से वो कैसा है उसका हमें कभी मालूम नहीं हो सकता। तो एक फिजिकल अपीयरेंस से हम नहीं पता कर सकते कि वो पर्सन वहां पे हैप्पी है या सैड है। तो इसलिए जो हैप्पीनेस है वो अंदर की चीज है, उसे हम कभी नहीं देख सकते। दोस्ती, फ्रेंडशिप, अगर हमने दो दोस्त देखे हैं, ठीक है, अगर दो दोस्त हैं तो हमने उनकी फिजिकल अपीयरेंस देखी है, हो सकता है वो अंदर से दोस्त ना हो, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो, ठीक है, एक दूसरे की टांग खींचने वाले हो, लेकिन वो बाहर तो बेशक हमें हाथ मिलाते हुए देखे हैं, तो हम उनको देख के ये नहीं कह सकते कि वो फ्रेंड्स हैं। अंदर से उनकी जो फ्रेंडशिप है उसका हमें कभी नहीं पता चल सकता, वो एक दूसरे ये दोनों ही जानते हैं, क्योंकि हम फ्रेंडशिप को नहीं देख सकते। हमने हाथ मिलाते हुए देख लिया तो ये नहीं कह सकते कि उनकी फ्रेंडशिप देख ली। हाँ, वो एक दूसरे को अपना फ्रेंड जरूर बता सकते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप है, जो एहसास है फ्रेंडशिप का, वो तो इनके अंदर ही है, वो तो ये खुद ही जानते हैं। ऑनेस्टी, अब कोई बन रहा है ईमानदार, ठीक है, अगर कोई ऑफिसर है, आप उसको ब्राइब थोड़ी सी उसको ऑफर करते हो तो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं लूंगा, लेकिन अंदर अंदर उसका मन कर रहा है कि यार ये कहीं बाहर मिल जाता तो मैं अच्छे से बात कर लेता, ऑफिस में कैसे बात करूँ। तो यहाँ पर ऑनेस्टी उसकी दिखाई थोड़ी दे रही है हमें, वो कितना ऑनेस्ट है या नहीं है, वो तो एक अपीयरेंस वहां पर वो दिखाई दे रही है उसकी, भाई की ठीक है ये मना कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा है काश ये कहीं किसी दूसरे सोर्स से आ जाता तो इससे अच्छे मुंह मांगी रकम मांगता मैं। तो ऑनेस्टी को भी हम नहीं देख सकते। ब्यूटी, सुंदरता, ठीक है, तो ये सारी सारी की चीज क्या है, यूथ, डेथ, जो यूथ यूज हुआ है वो एक अंदर जो हमारा यौवन है उसके तौर पे यूज हुआ है, ठीक है। डेथ, मृत्यु, मृत्यु देखी किसी ने, मरा हुआ आदमी जरूर देखा लेकिन मृत्यु तो नहीं देखी ना। यानी कि अगर कोई आदमी मरने का ढोंग करे तो हम ये सोच सकते हैं कि ये मरा हुआ है, लेकिन वो असलियत में तो नहीं मरा ना, क्योंकि मृत्यु थोड़ी दिख रही है हमें वहां पर कि वो है या नहीं है। मरा हुआ आदमी दिख रहा है, एक हमें ऐसा आदमी दिख सकता है जो मरने की एक्टिंग कर रहा है, पर हम उसको देख के तो नहीं बता सकते ना कि ये वाकई में मर चुका है नहीं मर चुका है, ठीक है। तो डेथ को भी नहीं देखा जा सकता। तो रूल क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कि ए एंड द का यूज नहीं होता, प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता, काउंटेबल अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन के साथ नहीं होता, और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ नहीं होता, प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। लेकिन कब कर सकते हैं, एक्सेप्शंस आ गई यहाँ पर भी, तो क्वेश्चन बनेगा, जहां एक्सेप्शन है वहां क्वेश्चन बनेगा। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्पेसिफिक, जहां स्पेसिफिक होगा वहां पर ए एंड द का यूज कर सकते हैं। I wasn't satisfied with the education I received from, देखो एजुकेशन को हमने देखा थोड़ी है, हमने डिग्रियां देखी हैं लोगों की, एजुकेशन थोड़ी देखी है, तो एजुकेशन भी अपने आप में क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। I wasn't satisfied with the education I received from my university। अब एक स्पेसिफिक एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, वो एजुकेशन दैट आई रिसीव्ड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी। आई वॉजंट सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट नहीं था, किससे, विद द एजुकेशन आई रिसीव्ड फ्रॉम माई यूनिवर्सिटी, वो वाली एजुकेशन जो मुझे यूनिवर्सिटी से मिली थी, यानी कि स्पेसिफिक हो गई है कि भाई वो वाली उसकी बात कर रहा हूँ जो मुझे यूनिवर्सिटी से मिली, तो यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं। द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज वेरी यूजफुल नाउअडेज। अब नॉलेज अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रूल कहता है कि यूज नहीं होगा, लेकिन कब यूज होगा, जब वो स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक कब हो गई, द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि एक स्पेसिफिक नॉलेज है भाई, कौन सी नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज। द नॉलेज ऑफ, ये जो ऑफ होता है ना, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज होता है, इससे आप बहुत सारी चीजों को पहचान लेंगे। यानी कि ऑफ क्या है, जोड़ रहा है कंप्यूटर को नॉलेज के साथ, यानी कि जो नॉलेज है वो कंप्यूटर वाली नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ स्पेसिफिक कर रहा है नॉलेज को ये, तो इसलिए हम नॉलेज के साथ द का यूज कर सकते हैं। द टीचिंग्स ऑफ विवेकानंदा आर इवन मोर रेलिवेंट टुडे। द टीचिंग्स यानी कि स्वामी विवेकानंद ने हमें शिक्षाएं दी हैं, सॉरी जो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो शिक्षा ही बात करेंगे, चलो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उस वर्ड को। द टीचिंग्स ऑफ विवेकानंद, यानी कि जो विवेकानंद ने हमें टीचिंग्स है, जो हमें लेसन्स बताए हैं, ठीक है, लाइफ के, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो टीचिंग्स हैं, ठीक है, वो किसके बारे में बात कर रहा है, विवेकानंद वाली, जो स्वामी विवेकानंद ने बताई,
उसकी बात हो। ऑफ आ गया, इससे पहले वाला नाउन स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं। द ट्रूथ अबाउट हिम, ट्रुथ, कौन सी ट्रुथ की बात हो रही है? उसके बारे में जो सच है उसकी बात हो, तो ये भी एक स्पेसिफिक हो गया। यहाँ एक छोटा सा नोट है, देखो कहने का मतलब ये कि स्पीक द ट्रूथ होता है, जहां पर भी स्पीक और ट्रूथ आ जाए और इसको ब्लैंक छोड़ दे अगर कोई भी यहाँ पर, तो यहाँ पर द का यूज होगा, यानी कि ट्रूथ के साथ हमेशा द का यूज होगा। डोंट टेल ए लाई, अगर हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, सीधा ऐसे लिख देंगे डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो, तो गलत हो जाएगा। ए के साथ ही दोनों ठीक, लाई के साथ ए आता है, ट्रूथ के साथ द आता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये सेंटेंस में पूछ सकता है, एरर में आ सकता है, इन दोनों को हटा सकता है एग्जामिनर इस तरह से, तो पूछ लेगी ए बी सी डी कहाँ पर एरर है, तो उसको अगर आपने ये पढ़ा है तो आप अच्छे से पहचान पाओगे। स्पीक द ट्रूथ होता है, स्पीक ट्रूथ है, गलत है। स्पीक द ट्रूथ, डोंट टेल लाई, ये भी गलत है। डोंट टेल ए लाई, ये सही है। तो लाई के साथ ए का यूज होता है, ट्रूथ के साथ द का यूज होता है। अब आगे है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, जो एक या दो से अधिक पदार्थों से बनते हैं, मेटल से बनते हैं, मैटर से बनने वाली चीजें होती हैं, वो सारे क्या होते हैं? कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड नाउन जो एक या दो से अधिक नाउन से बनते हैं। ठीक है, तो नाउन 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 अगर इस तरीके से बना हुआ है, तीन नाउन ने एक साथ में, कार प्रोडक्शन रेट, कार प्रोडक्शन रेट अपने आप में क्या है? कंपाउंड नाउन है। ये कार एक नाउन है, प्रोडक्शन एक नाउन है, रेट एक नाउन है, और ये तीनों ने मिलकर कार प्रोडक्शन रेट। नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन, इस तरीके से भी कंपाउंड नाउन बन सकता है। जैसे वाटर इन द ग्राउंड, कौन सा? पानी की बात हो रही है जो ग्राउंड के अंदर है, तो ये भी अपने आप में क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड नाउन कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं। ठीक है, जिंदा मनुष्य और जानवरों के साथ कंपाउंड नाउन एपोस्ट्रोफी एस के साथ बनता है, जबकि निर्जीव के साथ नाउन ऑफ नाउन यूज होगा या फिर नाउन और नाउन होगा। कहने का मतलब ये है, जैसे चिल्ड्रंस पार्क, चिल्ड्रन क्या है? चिल्ड्रन लिविंग थिंग्स में आते हैं, काउ भी लिविंग में आती है, बर्ड भी लिविंग में आती है। अगर उस पार्क की बात करें तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी लगा के और एस का यूज करते हैं। ठीक है, काउज मिल्क, गाय का दूध, बर्ड्स एग। ठीक है, लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अगर हम कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो इस तरीके से यूज होगा। चिकन सूप, अगर मान लो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं चिकन सूप, ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर जिंदा चिकन नहीं होता। ठीक है, उसको पहले हम मारते हैं, ठीक है, और तभी उसका सूप बनता है। तो इस तरीके से चिकन सूप गलत हो जाएगा, इस तरह से हम चिकन सूप यूज करेंगे। बर्ड मीट, ठीक है, अगर एस, ये गलत हो जाएगा, ऐसे एस लगाएंगे, यानी कि जो बर्ड मर गई है उसका मीट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ लेग ऑफ टेबल, ठीक है, अगर हम टेबल लेग यूज करेंगे तो टेबल यहाँ पर एक क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफे एस का यूज नहीं होता। हमने क्या पढ़ा था? नॉन लिविंग के साथ क्या यूज होगा? निर्जीव के साथ नाउन ऑफ नाउन, लेग ऑफ टेबल। ठीक है, अब ये सिर्फ यहाँ पर लेग लिविंग एंड नॉन लिविंग है, इसका हम कुछ नहीं कह सकते जब तक हमें ये नहीं पता कि किसकी लेग की बात हो रही है। तो टेबल की बात हो रही है ना, तो टेबल क्या? नॉन लिविंग, तो यहाँ पर लगा दें। ठीक है, डोर ऑफ कार, यहाँ पर क्या करेंगे? कार के डोर की बात हो रही तो ऑफ लगाएंगे। ये दोनों कैसी हैं? नॉन लिविंग। अब देखिए, टाइम, वेट, डिस्टेंस, अमाउंट एंड पर्सोनिफाइड नाउन्स में एपोस्ट्रोफी का यूज होता है। कहने का मतलब ये कि एपोस्ट्रोफी का यूज यहाँ पर लिविंग के साथ हुआ था, नॉन लिविंग के साथ नहीं हुआ। लेकिन अगर टाइम है, वेट है, डिस्टेंस है, अमाउंट है और पर्सोनिफाइड नाउन्स हैं, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? एपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं। जैसे टाइम्स मार्च, समय की गति, ए मीटर्स लेंथ, ठीक है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यूज होगा। ए वीक्स हॉलीडे, ए नाइट्स जर्नी। तो इस तरीके से हम कंपाउंड नाउन का यूज करते हैं। इनके कुछ खास एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जैसे हम कैसे बनाते हैं इनको एक साथ ही बना दिया गया है। जैसे कलर ब्लाइंड है, मूवी गोवर है, पॉलिसी मेकर है, ठीक है,
यहाँ एक साथ बना दिया गया, एक साथ लिखा गया विदाउट एनी स्पेस, वर्कफोर्स नेशन वाइड, ठीक है। जब बीच में हाइफन के साथ भी बना सकते हैं, जैसे फादर इन लॉ, कमांडर इन चीफ, हाई टेक, फ्रंट रनर, तो इस तरीके से हाइफन का यूज करके भी बना सकते हैं। तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे यूज होगा इनका, कंपाउंड कैसे। तो ये तो थे हमारे नाउन के कुछ टाइप्स जो मोस्ट कॉमन है। अब इससे आगे नाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे आगे हम अभी नंबर्स पढ़ेंगे, नाउन में फ्रैक्शन अलग से पढ़ेंगे, तो काफी बड़ा टॉपिक है। तो अभी तो इनके क्वेश्चंस भी किए जाएंगे जितने भी मैंने आपको नाउन कराए हैं, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। क्वेश्चंस हम जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। थैंक यू।